नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। वक्त हो चला है 5 की पड़ताल का। 5 की पड़ताल में आज हम बात करेंगे, एक तरफ पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। मोदी सरकार ने आतंकी परस्त मुल्क पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा है, चाहे वो अटैक्स करके हो, उनके एयर बेसिस पर अटैक करके हो, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल्स पर ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजकर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। विपक्ष को ऐसा आरोप लग रहे हैं। यह भी आरोप है कि बार बार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर में सरेंडर करने का आरोप लगा दिया। वो बयान आजकल बहुत वायरल है और उस पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं, उन्होंने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा, जो वैसा तो पाकिस्तान का कोई जनरल, आतंकवादी, यहां तक कि हाफिज सईद और मसूद अजहर तक नहीं बोले, जो काम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने किया है। इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी सरकार ने आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा। सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेश भेजकर पाकिस्तान पर कूटनीति स्ट्राइक की, जिससे दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। तो वहीं पीएम मोदी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। इस बीच सरकार ने 21 जुलाई से संसद 12 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार ने मानसून सत्र को लेकर यह साफ कर दिया कि सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को फेल होने का लगातार राग अलाप रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर में सरेंडर करने का आरोप लगा दिया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल के वार पर बीजेपी ने जोरदार वार किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक कहावत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर देश के आत्मसम्मान और सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लगाया। हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां शुरुआत से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाती रही, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसका फायदा फिर से पाकिस्तान को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ने भी अग्रेसिवली अंदाज में वापस पलटवार किया है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तुलना बीजेपी ने भी, आप देखिए, मसूद अजहर, हाफिज सईद से कर दिए। क्या ये भी ठीक है? ऊपर से जो राहुल गांधी का बयान है वो तो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह छाया ही हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ विमल सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा आसमा
तस्लीम प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर जितेंद्र पटेल प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पैनल में एक ही लेडी है और ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट। तो आसमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी तस्वीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने कांग्रेस को सुना कि हम सरकार के साथ है, सेना के साथ है। बावजूद उसके एक लंबी फहरिस्त खुद राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने तो अभी बयान दिया है, नरेंद्र को सरेंडर कहा है। ठीक है, लोगों ने वहां पर तालियां भी बजाई है, राहुल गांधी भी विटी सी स्माइल दे रहे हैं। फिर एक के बाद एक बड़ी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं छिटपुट लड़ाई, कभी उदित राज जी कहते हैं, उदित राज जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप जानते हैं। फिर उसी ट्वीट को पवन खेड़ा साहब भी रिट्वीट कर देते हैं, यानी उनकी भी सहमति है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, पहले मुझे बता दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। वी सल्यूट सल्यूटेशंस टू इंडियन आर्मी कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने फाइट किया है। सो वी आर विद इंडियन आर्मी इन ऑल दिस। आवर डिफरेंसेस आर विद पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप को आप अलग रख के इंडियन आर्मी को एसोसिएट मत करिए। ठीक है। वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स, इंडियन आर्मी के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन यस्टरडेज राहुल गांधी स्टेटमेंट pertaining to Narendra surrender, it is a question related to political leadership, not associated to Indian Army. ठीक है। Indian Army did its level best to knuckle down Pakistan. कल का सीडीएस का जो बयान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने कहा था 48 आवर्स दीजिए, हम सब कुछ निपटा देंगे, एंड विद इन 8 आवर्स में वहां से कॉल आ जाता है कि वी आर डन एंड डस्टेड। दैट मींस इंडियन आर्मी वाज प्रिपेयर्ड टू कंप्लीटली। आसमा जी, आप बहुत शानदार बात कर रही हैं। जो बात आप कह रही हैं ऑब्वियसली हर हिंदुस्तानी उस बात से तस्दीक रखता है। यही बात है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा। मैं बस ये बात कह रहा हूं कि अगर डेलीगेशन में जाकर शशि थरूर साहब ग्लोबली इन्हीं बातों को रखते हैं, तो फिर उदित राज जी ये क्यों कहते हैं कि शशि थरूर साहब तो सुपर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के? यू ऑल्सो बिलीव दिस? Let me point by point, मैं कंप्लीट करूंगी, पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट करूंगी। ओके, देन होता है आपको इंडियन आर्मी पे भरोसा था, let them would have taken a call and completed it. They would have completed the entire operation. Then all of a sudden, America announces that the ceasefire comes into the picture, and the US president says that the ceasefire happened on the consequences of trade. There the question arises, वहां पे राहुल गांधी पूछते हैं, एक बार ट्रंप ने नहीं कहा, ये बार बार, I think this is the 11th time Trump is saying के ये ट्रेड कॉन्सिक्वेंसेस पे इंडिया और आसमा जी, लेकिन यही बात, इसी चीज को लेकर हमारी एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। इसी बात को लेकर हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे चुके हैं, हमारी फोर्सेस जवाब दे चुकी है। सब बता तो रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कुछ है नहीं। अब अमेरिका कुछ भी कहता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को आप मानती हैं? 100% मानती हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों को आप, जो वो कह रहे हैं? यस और नो? फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा, काउंटर कर लूंगा आपसे। आप डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को मानती हैं जो वो कह रहे हैं? उन्होंने इसी ऑपरेशन से जुड़े कई सारी और बातें भी कही, उसको भी आप मानते हैं? हम तो बीजेपी को बोल रहे हैं, कम आउट क्लियर ऑन दिस, क्लियर इट आउट। क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? आप बोलिए। व्हाई शुड वी लिसन? वी वांट यू टू क्लैरिफाई ऑन दिस। लेकिन एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, या नहीं किया है? क्लियर इट आउट। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख दिए हैं, मुझे जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पास। मेरे साथ विमल सिंह जी जुड़े हुए हैं। विमल जी, अगर राहुल गांधी की भाषा गलत है, वो नरेंद्र और सरेंडर कह रहे हैं, अगर ये पूरी तरीके से गलत है, कंडेमेबल है, तो आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें आपने राहुल गांधी की तुलना, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े पद पर है, कॉन्स्टिट्यूशन पद पर है, उनका तो हक भी है, उनको तो लोकतांत्रिक राइट भी मिला है कि वो सवाल पूछेंगे, और आप उनकी बात कह रहे हैं कि ऐसा तो असद मजूर भी नहीं कहते, हाफिज सईद भी नहीं कहते। पहले हिंदी और हिंदुस्तान दोनों जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो है दोहरा चरित्र जो है ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है,
जी। ये बहुत काबिले तारीफ है। जिस देश के ये प्रेमी है उस देश से कम एक सीख तो ले लेते। वो देश के एक भी जो है नेता जो है उस देश का खिलाफत नहीं किया। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जो है सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, और बाद में आपने देखा कि किस तरीके से वो देश की खिलाफत करते हैं और सेना की खिलाफत करते हैं। जब राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाते हैं तब तक आपने देखा कि भारत का नाम धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा किस तरीके से शशि थरूर जी जहां जाके वो विदेशी धरती पे जाके जो डेलीगेट्स जो है पाकिस्तान का पोल खोल रहा है, हाँ। राहुल गांधी जी को दिक्कत हो रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने बोला है नरेंद्र सरेंडर, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहले डीजीएमओ पाकिस्तान ने जो है हमारे भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और वो उन्होंने बोला कि देखिए अब जो है हम इसको खत्म करते हैं। उसके बाद जो है भारत ने बोला कि आप खत्म करिए, फिर हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमारी बहन को ये जानना जरूरी है कि ये जो है जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित हुआ है वो सिर्फ डीजीएमओ पाकिस्तान के कहने से हुआ, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से हमारे सेना ने जो वीरता का परिचय दिया है, आपने देखा, चाहे मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करूं, चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है। आप जो है बार बार जो है सवाल जो है आप किसके ऊपर नहीं खड़ा करते हैं। कभी आप जो है संविधान के ऊपर। अरे विमल जी, कांग्रेस पूछ रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, कांग्रेस ये जानना चाह रही है आपसे, कांग्रेस भारत सरकार से जानना चाह रही है कि भारत का कितना नुकसान हुआ। ये वही सवाल है जो पाकिस्तान भी पूछ रहा है। पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि हमने उनके 5 राफेल गिरा दिए, 10 राफेल गिरा दिए। कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। उसके लिए स्पेशल सेशन की मांग कर रही थी, आपने उसको मना कर दिया, लेकिन अब मॉनसून सत्र का तो आपने ऐलान कर ही दिया है। तो कांग्रेस बता दीजिए ना, कांग्रेस तो ये जानना चाह रही है कितना नुकसान हुआ। आसमा जी गलत तो नहीं कह रहा, मैं यही जानना चाह रहे हैं ना आप, देश को क्या नुकसान हुआ। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं, लेकिन आसमा जी ये गलत हो जाएगा, ये बैकफायर कर जाएगा आपको। हम पहले से करते आ रहे हैं। आसमा जी बैकफायर हो जाएगा आपको ये, आसमा जी आपको बैकफायर हो जाएगा ये, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर देश की बात है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, जितनी भी पार्टी है, टीएमसी, सब देश की पार्टी हैं। लेकिन अगर उस किसी भी पार्टी के कहने से पाकिस्तानी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, पाकिस्तान की सदन को एंटरटेन करने के लिए मौका मिल जाए, तो ये तो हम नहीं दे सकते। मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता भी है, मैं वापस आ रहा हूं आप दोनों के पास। आप दोनों के पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए, लेकिन जितेंद्र पटेल मैं आपके पास आ गया। बताइए आप मुझे, आप कैसे देख रहे हैं? अभी चल रहा है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कोई भी संवेदनशील जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है मीडिया के माध्यम से। हाँ ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली किया गया। प्रारंभिक सफलता के बाद डेलीगेशन विदेश गया और हम लोग अपने पक्ष को पूरी तरह से रखने में सफल रहे हैं। रहे हैं। इससे विपक्ष को रोटी सेकने का अवसर नहीं मिल रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर नेता प्रतिपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उस डेलीगेशन में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के भी लीडरान हैं। जी हैं। और कांग्रेस की यह फितरत रही है, उसका चाल चरित्र और चेहरा कभी भी साफ नहीं रहा है और ये लोग स्पष्ट बात नहीं करने वाले, डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए जाने जाते हैं। आसमा के पास मैं एक बार फिर से चले जाता हूं। आसमा जी प्लीज आप इस बारे में सोचिएगा। देश का नुकसान सदन में हम बताएं, अपने सदन में बताएंगे देश को क्या नुकसान हुआ। रोहित जी मैं इसका जवाब मैं विमल वापस आ रहा हूं, एक बार 30 सेकंड्स का रिएक्शन आसमा जी से, फिर आपके पास तुरंत आ रहा हूं। आसमा प्लीज सोचिए इस पर एक बार प्लीज। आसमा जी किस पर बात? We have been demanding the parliamentary session since day one. एक बार मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगी। जब 1962 में जब वॉर हुआ था, जब वाजपेयी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नेहरू जी से जब डिमांड किया था, जब नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया एंड ही अग्रीड फॉर द सेशन एंड इट डिड टेक प्लेस। ऐसी कांग्रेस की लीडरशिप को डिप्लोमेटिक और चारित्रिक व्हाटएवर आप जो कमेंट कर रहे हैं, दिस हैज बीन द कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस। सो आप देखिए क्रेडिबिलिटी हमारी स्टेटमेंटशिप को। नहीं, और मैं तो मान ही रहा हूं, ऐसी थोड़ी आपने इतने लंबे वक्त तक देश पे राज किया होगा, क्रेडिबिलिटी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी। विमल कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? विमल प्लीज 40 सेकंड्स। अरे रोहित जी थोड़ा मौका दीजिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि
आसमा जी और कांग्रेस के लोग ये बार बार संसद चलाने की क्यों मांग कर रहे हैं? अरे भारत की सरकार ने या प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं किया था पीसी आपने देखा था कि हमारे तीनों सेना के डीजी ने पीसी करके बताया था कि हमने जो है पाकिस्तान में इतना नुकसान किया और पाकिस्तान के जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया पाकिस्तान के लोग। और आप देखिए हमने जो है आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग मसूद और उससे तुलना नहीं कर रहे कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर की। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बयान दिया है वो बयान जो है एक जो है देश के मनोबल को डाउन करने वाला बयान है। आपने देखा किस तरीके से मसूद ने, आतंकी जो मसूद था, उसने बोला कि मेरे जो है दीदी मेरे जीजा जी सब खत्म हो गए इस मतलब कि जो भारत की तरफ से जो हमारा जो हमने जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर किया था। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आतंकी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ कांग्रेस के नेता जो है अपने मनोबल को डाउन करते हैं। अब रही बात जो है डेलीगेशन की, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड और स्टॉक एक साथ नहीं, The question is how many were neutralized? स्टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। पहलगाम पे अटैक किया गया, कितने आतंकी पकड़े गए? ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, बार बार ऑपरेशन ऑपोजिशन नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो ठीक है विमल ऑपरेशन सिंदूर तो चलिए मैं मान रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, मेरे तीनों फोर्सेस के चीफ ने कह दिया, उसके आगे फुल स्टॉप है। लेकिन मुझे बताइए कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल भी तो उठ रहा है, आसमा बिल्कुल सही सवाल पूछ रही है, आसमा तस्लीम जी ये पूछ रही है कि वो जो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया वो कहां है? वो कहां है? वो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आतंकी थे, आपने देखा हमने 100 से अधिक आतंकियों को जो है पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आप लॉन्च पैड्स को तबाह कर दीजिए, पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए, वो आतंकी कहां है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कांग्रेस। 26/11 रोहित भाई 26/11 इसी देश में हुआ था। एक यहाँ के निमोटिक प्रधानमंत्री थे जो दूसरे देश में जाके कह रहे थे यूनाइटेड नेशन के सामने कि आतंकी आए और हमारे देश के ऊपर हमला करके चले गए। पहली बार ऐसा जिगरा वाला प्रधानमंत्री हुआ है जो घर में घुस के मारता है, जो ऑपरेशन सिंदूर करता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो एयर स्ट्राइक करता है, जो सेना को पूरी तरीके से छूट देता था। पहले जो है जब पहले जो है फायर किया जाता पाकिस्तान की तरफ से तो यहाँ से एक व्हाइट कलर का झंडा दिखाया जाता था। यहाँ के प्रधानमंत्री कहते थे सेना को नहीं ठीक है विमल मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं विमल वापस आऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र पटेल भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद तुरंत आसमा आपके पास आ रहा हूं। मुझे जितेंद्र साहब आप ये बता दीजिए, देखिए विपक्ष को एक बड़ी प्रॉब्लम पता है और क्या है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आप पे 2:1 है वो मैं होने नहीं दूंगा। भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे 2:1 तो नहीं चलेगा, तो मैं थोड़ा वो सवाल भी पूछूंगा जो ओवरऑल विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष को प्रॉब्लम है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, क्योंकि अब जेडीयू से बिहार में चुनाव है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में भी रंग ढूंढ रहे हैं। वो इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, सेना को राजनीति से अलग नहीं रखा जा रहा है, यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहलगाम अटैक हुआ था सीधा बिहार पहुंचे थे, बिहार में उन्होंने आह्वान किया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद मिट्टी में मिलते हुए वो लॉन्च पैड हमें नजर भी आए, उसके बाद वापस प्रधानमंत्री बिहार में पहुंचे। तो विपक्ष को यह भी टेंशन है, क्यों आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्यों सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं? आसमा जी ने अभी जो डिबेट में 1962 की बात बोली तो उन्होंने नेहरू के विषय में बोला। हम लोगों ने नेहरू और इंदिरा गांधी पे कोई सवाल नहीं किया विवेक जी। अभी जो वर्तमान नेतृत्व है कांग्रेस का, हम लोग राहुल गांधी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर रहे हैं। और रही बात आतंकवादियों के या उनके बेस कैंप को मिट्टी में मिला देने की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उसको करके उन्होंने दिखाया है। और भारत में सेना के ऊपर असैन्य नियंत्रण है, सिविलियन कंट्रोल है। हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति महोदया होती हैं, ठीक है, जो कैबिनेट की अनुशंसा पे काम करती हैं। तो निश्चित तौर पे जो सरकार रहेगी उसको उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। 1971 वार का क्रेडिट क्या इंदिरा जी को नहीं मिला था? मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लेकिन आप पूछ लीजिए उस वक्त सेना कौन देख रहा था? सैम मानिकशॉ के बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, सिर्फ इंदिरा जी और इंदिरा जी की दुर्गा वाली इमेज जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। आसमा में एक बार फिर से वापस आपके पास आ रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए विपक्ष के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। विमल में वापस आ जाऊंगा आपके पास। विपक्ष के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह नैरेटिव अगर आम जनता के बीच में जाए, सत्ता पक्ष ये नैरेटिव जनता के बीच में लेकर जाए कि देखिए विपक्ष को तो हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी से प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी के अंदर से ही हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर साहब को भेजा तो उनको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बता दिया, सुपर प्रवक्ता बता दिया। हमने मनीष तिवारी को भेजा, सलमान खुर्शीद को भेजा तो उनके खिलाफ ट्रोलिंग चल रही है। तो ये नैरेटिव जनता के बीच ये स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि जो देश के लिए बोलेगा उसके खिलाफ विपक्ष है, उसके खिलाफ कांग्रेस है।
इससे कैसे टैकल करेंगी आप? Rohit ji, let me also take back you again into the history as he mentioned about Indira ji. Indira ji didn't bow down to the pressure of Nixon, then the US president. ठीक है जब वो US स्ट्रेटेजी थोड़ा सा टिल्टेड थी टुवर्ड्स पाकिस्तान जी, इन दैट टाइम्स, वो उस टाइम पे इंदिरा जी ने थोड़ा भी अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस एक्ट नहीं किया था. ओके, ठीक है. एंड शी डिड विन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड शी सेपरेटेड बांग्लादेश. ठीक है, तो हमारा यही है. नहीं लेकिन आसमा जी मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात भी सुनिए, आप ही बोलिएगा. जैसे अभी आपने बोल दिया कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वॉर करने इंदिरा जी नहीं गई थी, हमारी सेना ही गई थी. आज अगर बीजेपी यही क्रेडिट ले तो फिर प्रॉब्लम क्यों? स्टेटमेंट आसमा जी, आज अगर बीजेपी ये क्रेडिट ले तो प्रॉब्लम क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं. The problem is not with the pro-India statement. Please don't combine India with BJP. BJP, not India. India is not BJP. सेम. इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. मुझे कुछ याद आ गया था, लेकिन इन दोनों चीजों को मैं अलग रखता हूं. फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, अगर आप सिर्फ बीजेपी से सवाल कर रही है तो विमल जवाब देगा, लेकिन अगर आप भारत सरकार से सवाल कर रही है तो आपको एमईए इन तमाम चीजों को भी तो देखना होगा ना. सिर्फ बीजेपी नहीं, भारत सरकार बोलिएगा, वो तो मेरी आपकी हम दोनों की सरकार है इस वक्त, भारत सरकार. राइट और रॉन्ग? सवाल भारत सरकार से जो है, अगर से हम क्रिटिसाइज भारत सरकार को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नहीं आप कीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो जो नैरेटिव जनता के बीच में जा रहा है कि जो देश की बात कर रहा है कांग्रेस उसके खिलाफ बात कर रही है, इस नैरेटिव को कैसे टैकल कर रही हैं आप? देश की बात ट्रंप को मीडिएट करने के लिए किसने इन्वॉल्व किया? ट्रंप क्यों मीडिएट कर रहे हैं? हाइफनेशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, ये क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये फेवर नहीं है. ये इंडिया के फेवर में नहीं आसमा हो जी, रहा आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स रख रही हैं. यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विपक्ष के लोग इतने होमवर्क के साथ आते हैं. आप मुझे बार बार हिस्ट्री में ले जा रही हैं. वापस अगर कोई आपको हिस्ट्री में ले गया ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 1947 में पहला आतंकी हमला हुआ था जब कबाली आ गए थे हमारे कश्मीर में, जिसको आज हम पीओके कहते हैं. तब नेहरू जी यूएन में मामला ले गए थे. पुरानी बातों को मैं नहीं लाना चाहता. ट्रंप अभी क्या कह रहे हैं, सरकार उस पर दे चुकी है जवाब. आप क्या चाहते हैं, मोदी जी आके आए रात को 8 बजे, प्रधानमंत्री मोदी आए और बताएं कांग्रेस को? कर रहे हैं मोदी जी अगर चाहते तो और 3 दिन वो खुद भी एक्सटेंड करा देते ऑपरेशन सिंदूर. सीज फायर क्यों किया पाकिस्तान के डीजी? ये सवाल मैं विमल जी के पास लेता हूं. मैं हमेशा बोलता हूं वॉर इज नॉट फ्री, वॉर फ्री नहीं है. विमल प्लीज. इस तरीके से जयशंकर साहब ने भी बोला था कि जो है ट्रंप के कहने से जो है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित हुआ वो वहां पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, इस वजह से स्थगित हुआ है. दूसरी चीज मैं आपको बता देना, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट नहीं रहती है. मैं आपको कह देना चाहता हूँ, इनको विश्वास जो है रोहित भाई, ना देश के संविधान के ऊपर है, ना देश के परिधान के ऊपर है, ना इनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है, ना हमारे जो है सेना के ऊपर विश्वास है. आपने देखा था जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इनके चन्नी जी, इनके दिग्विजय सिंह ने बोला था कि प्रूफ दिखाओ. इस बार तो कैमरे के सामने हमने मारा है और दिखा भी दिया कि ये प्रूफ देख लीजिए. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज टेरर के अगेंस्ट जो है इंडिया है, और हम जो हमारे जो डेलीगेट्स गए हैं वो हर पार्टी से गए, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी से गए. अच्छा, मॉनसून सत्र आप लोगों ने कॉल कर लिया है, मॉनसून सत्र कॉल किया है आप लोगों ने, उसमें विपक्ष की बात सुनेंगे आप? विपक्ष पूछ रहा है कितने नुकसान हुआ, कितने हमारे को नुकसान हुआ, बताएंगे आप सदन में? विपक्ष को इस पर बताएंगे आप? ये सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, कितना भारत का नुकसान हुआ है. सेना ने स्पष्ट कर दिया है. लड़ाई लड़ने के लिए भारत की सरकार नहीं गई थी. लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं गया था, सेना गई थी. और सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और प्रतिदिन सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. हमारी दोनों वीर महिलाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे विदेश सेक्रेटरी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. प्रतिदिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और आपने देखा था कि सेना अपनी बात कहती थी. मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है कांग्रेस के लोगों से मैं खबरें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है सेना का मनोबल को डाउन करने का प्रयास मत कीजिए. सेना ने जो है बहुत वीरता का काम किया है. जिस तरीके से हमने जो है, चाहे पाकिस्तान के जो भी ड्रोन्स आए हैं,
या जो भी उनके मिसाइल चाहे हमने जो है पहले उसको जो है आसमान में ही गिराने का कार्य किया है, S-400 से मार के गिराने का प्रयास किया है। सेना ने जो है आतंकी के जितने ठिकाने थे उसको नष्ट करने का काम किया है। सेना ने जो एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है और इसका प्रूफ सेना ने नहीं। 5 की पड़ताल में भी आज उतना ही। बहुत धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल जी मेरे साथ थे, आसमा मेरे साथ थी। थैंक यू सो मच आसमा जी, क्योंकि ये मसला बड़ा है, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, आगे भी इस प्लेटफॉर्म को खोलेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आज के लिए 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।